पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेनली दो जगहों को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, एक यूके एंड सेकेंडली यूरोप। ये दो वो जगह हैं जहाँ पे हर साल हज़ारों में पाकिस्तान से बच्चे जाते हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। एंड जब बच्चे अप्लाई कर रहे होते, जब एक स्टूडेंट ये डिसीजन उठाता है कि उसने अब्रॉड जाके अपनी हायर स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, या उसकी फैमिली ये डिसीजन उठाती है कि उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो उनके माइंड में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि उसको भेजा कहाँ जाए, यूके भेजा जाए या यूरोप भेजा जाए। आज की वीडियो में इस चीज़ का मैं आपको आंसर करूंगा कि दोनों में से बेस्ट जगह कौन सी है। मैं 9 पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग के सामने रखूंगा एंड उनके बिहाफ पे हम सारी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ट्यूशन फीस से लेकर जॉब्स तक सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो यूरोप एंड यूके के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाने का सोच रहे हैं इन 2025। आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। यहाँ पे हम 9 पॉइंट्स के बिहाफ पे एक कंपैरिजन करेंगे कि यूके ज्यादा बेहतर है या यूरोप ज्यादा बेहतर है। आपको यहाँ पे ट्यूशन फी, यहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड, यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे जॉब, सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो का कोई पार्ट स्किप ना करें एंड इसे एंड तक देखें। यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पहले पॉइंट से, व्हिच इज ट्यूशन फी। तो गाइस, यूरोप के केस में आपको जो ट्यूशन फी है, कुछ कंट्रीज में आपको फ्री एजुकेशन तक देखने को मिलती है, लाइक इटली, उसके अलावा जर्मनी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिनमें एजुकेशन की जो ट्यूशन फी है वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक फ्रांस को अगर हम उठा के देखें तो यहाँ पे आपको 250 यूरोस तक ट्यूशन फी देखने को मिलती है। एंड ऑन सेम साइड अगर हम ऑस्ट्रिया को उठा के देखें तो उसमें आपको 727 यूरोस पे करने पड़ रहे होते हैं फॉर अ सेमेस्टर, विच इज़ लाइक नियर टू फ्री। मतलब अगर फ्री नहीं है, थोड़ी बहुत चार्जेस लिए जा रहे हैं, स्टिल समहाउ वो ना आप पे बर्डन बनती है ना आपकी फैमिली पे बर्डन बनती है। वेयर एज इन यूके केस यहाँ पे ट्यूशन फी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो एवरेज ट्यूशन फी जो स्टार्ट होती है किसी भी डिग्री की, वो 12-13 हज़ार पाउंड से स्टार्ट होती है एंड इट कैन गो अप टू 25,000 पाउंड्स। तो ये एक ठीक ठाक बड़ी अमाउंट है जो कि आपको देनी पड़ रही होगी यूके में अपनी एजुकेशन के लिए। यहाँ पे क्लियरली इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी यूरोप को हम 1 पॉइंट असाइन करेंगे एंड हियर यूके विल बी 0 आफ्टर ट्यूशन फी। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है व्हिच इज एजुकेशन स्टैंडर्ड, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड। इसलिए हम यूरोप की यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं। तो गाइस, यूरोप की यूनिवर्सिटीज बुरी यूनिवर्सिटीज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बट यहाँ पे जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। दुनिया की जितनी भी रैंकिंग्स की लिस्ट है उनको अगर आप उठा के देखेंगे तो टॉप में आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ ही मिलेंगी। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 200 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो टीचिंग मेथडोलॉजी है अगेन वो बहुत अच्छा है, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि इंग्लिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है यूके की। वेयर एज इन यूरोप आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। आपको ऑल्दो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, बट समहाउ एक ऐसा कंट्री है जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, एंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें आप उनकी बेसिकली जो मदर टंग है वो अलग है, लेकिन वो एक और लैंग्वेज में प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों की क्वालिटीज में फर्क होगा। तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पे हम यूके को 1 पॉइंट असाइन करेंगे एंड हियर यूरोप विल बी 0। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की। ऑब्वियसली हमारे जो भी पाकिस्तानी बच्चे जा रहे होते हैं उनके माइंड में लिविंग कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है जिसके बिहाफ पे वो कंट्री डिसाइड करते हैं या जगह डिसाइड करते हैं। तो यूके में जो लिविंग है वो एक्सपेंसिव है, वेयर एज इन यूरोप आपको लिविंग थोड़ी सी अफोर्डेबल देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे यूरोप में सब्सिडीज भी नज़र आ जाती हैं, लाइक फ्रांस के केस में आपको सब्सिडीज नज़र आ जाती हैं कि गवर्नमेंट आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ रेंट दे रही होती है। उसके अलावा आपको फूड पे वो सब्सिडीज दे रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मील 3 यूरोस का है तो वो हो सकता है आपको सब्सिडी के बाद 1 यूरो में पड़ रहा हो। तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं।
इटली को हम उठा के देखें तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिल रही होती है, ऑल्दो उनके वीज़ा रिलेटेड इश्यूज हैं, बट समहाउ स्टाइपेंड आपको दी जा रही होती है फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस, वेयर एज यूके के केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ लिविंग कॉस्ट यहाँ पे जो पॉइंट है हम यूरोप को असाइन करेंगे एंड हेयर यूके विल बी जीरो। आफ्टर लिविंग कॉस्ट अगर हम बात करें यहाँ की वीज़ा रेशियो की, तो गाइस यूरोप में जो वीज़ा रेशियो है वो थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू यूके। यूरोप में आपको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आ जाते हैं, आपको यहाँ पे एडमिशन लेने में मसला मसाइल हो रहे होते हैं, एडमिशन क्राइटेरिया टफ होता है, आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ रहे होते हैं, वेयर एज इन यूके आपने एक बार ट्यूशन फीस सबमिट करवा दी, आपका वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा रेशियो के केस में यूके इज़ अगेन क्लियर विनर, वेयर एज यूरोप यहाँ पे पीछे रह जाता है थोड़ा सा। यूरोप में भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके वीज़ा रेशियोज बहुत अच्छे हैं, लाइक उनके 85-90% वीज़ा रेशियो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यूके को देखें तो यूके की वीज़ा रेशियो 99% है। तो इट्स अगेन अ वेरी बिग थिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ वीज़ा रेशियो यूके यहाँ पे पॉइंट ले जाता है, एंड हेयर वीज़ा रेशियो के केस में यूके विल बी 1 एंड यूरोप विल बी 0। आफ्टर वीज़ा रेशियो हम आ जाते हैं लैंग्वेज बैरियर पे। तो गाइस यूरोप के केस में आपको हर मुल्क में तकरीबन डिफरेंट लैंग्वेज मिलती है। आप फ्रांस जाते हैं आपको फ्रेंच मिलती है, आप इटली जाते हैं आपको इटालियन देखने को मिलती है, आप जर्मनी जाते हैं आपको जर्मन बोलने को मिलती है, आप फिनलैंड जाते हैं आपको फिनिश देखने को मिलती है। तो सिमिलरली हर जगह की डिफरेंट लैंग्वेज है, वेयर एज अगर हम यूके को देखें तो इनकी एक ही लैंग्वेज है जो कि ओवरऑल ग्लोबली ऑलमोस्ट सबको आती होती है, एंड दैट इज इंग्लिश। तो लैंग्वेज बैरियर आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, यूके में लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। एक बच्चा जिसकी थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान में तालीम है वो समहाउ इंग्लिश को समझ लेता है, मैसेज किसी तरह पार्ट्स में वो डिलीवर कर ही देता है, नो मैटर उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन समहाउ वो अगले इंसान को अपना मैसेज समझा देता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। वेयर एज यूरोप में आप टोटली एक न्यू लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस होंगे तो वहाँ पे आपको मसले मसाइल देखने को मिलेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर जो पॉइंट है वो अगेन यूके को चला जाता है, एंड हेयर यूरोप विल बी। आफ्टर लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जिसको माइंड में रखते हुए हमारे पाकिस्तानी बच्चे जा रहे होते हैं, एंड दैट इज जॉब्स ड्यूरिंग स्टडीज। तो पहले हम यूरोप को देख लेते हैं। यूरोप में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर मुल्क में डिफरेंट लैंग्वेज है, एंड ऑब्वियसली एक न्यू लैंग्वेज सीखने में आपको टाइम लग जाता है। तो टेक्निकली जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपको जॉब्स मिलने में मसला होगा। एंड सिमिलरली अगर हम यूके को देखें तो यूके में किसी किस्म की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ पे आप पहले दिन से ही कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर रिसेप्शन पे जा सकते हैं, आप किसी भी जगह पे जॉब कर सकते हैं जहाँ पे नो मैटर आपका कस्टमर से कांटेक्ट हो रहा हो, आप उनको अपना मैसेज पहुंचा देंगे, उनका मैसेज भी समझ लेंगे कि व्हाट दे वांट। वेयर एज यूरोप के केस में आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से ड्यूरिंग योर स्टडीज जॉब्स देखने में डिफिकल्टी होगी। एंड अगर हम ओवरऑल वेज की बात करें तो वेज लगभग सेम है, थोड़ी बहुत यूके में ज़्यादा है, यूरोप में थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलती है, बट समहाउ ओवरऑल वेज सेम ही है। बट जॉब्स जो हैं वो यूके में ज़्यादा आसानी से मिल जाती है। टर्म्स ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग स्टडीज यूके इज क्लियरली द विनर, एंड यहाँ पे पॉइंट यूके को जाएगा, हेयर यूरोप विल बी जीरो। आफ्टर दिस हम देख लेते हैं जॉब्स आफ्टर स्टडीज। ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तानी बच्चे जा रहे होते हैं वो इसी माइंडसेट से जा रहे होते हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना अपनी स्टडीज के बाद, वो वहीं पर सेटल हो जाएंगे, वहां पर अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ बैक एंड पे जो पाकिस्तान में उनकी फैमिली है उसको सपोर्ट करेंगे, एंड उसको भी हो सकता है वहाँ पे बुला ले। तो जो जॉब्स हैं आफ्टर स्टडीज वो यूरोप में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बच्चा बैचलर्स के लिए गया फॉर एग्जांपल, 3 साल का बैचलर्स उसने किया, तो ऑब्वियसली उस 3 साल में वो वहाँ की लैंग्वेज सीख जाता है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें होती हैं उसको समझ आ जाती हैं, एंड उसका जो लैंग्वेज बैरियर वाला इशू है वो सॉल्व हो चुका होता है, तो उसको बहुत आराम से एक अच्छी जॉब मिल जाती होती है। वेयर एज यूके को अगर हम देखें तो यूके में इमिग्रेंट्स इतनी बड़ी तादाद में है कि जो प्रॉपर जॉब्स हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, एंड उनको इवन आफ्टर स्टडीज भी जो ऑड जॉब्स होती हैं उसी से ही अपना
गुजर बसर करना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे जॉब्स आफ्टर स्टडीज यूरोप में ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू यूके। तो इन दिस केस जो पॉइंट है वो यूरोप को जाएगा एंड हियर यूके विल बी सी। यहाँ पे हम एक और चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी गैप को। स्टडी गैप को अभी मैंने प्रीवियसली भी कवर किया था, इसके हवाले से मैंने एक डिटेल में वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे मैंने आपको उन कंट्रीज़ के बारे में बताया था जो कि स्टडी गैप के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। स्टडी गैप के केस में भी हम बात कर लेते हैं। यूरोप के केस में आपको स्टडी गैप आपके लिए सरदर्द बन सकता है। आपको बहुत कम ऐसे कंट्रीज नजर आएंगे जो कि ज़्यादा स्टडी गैप के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वेयर एज यूके वो कंट्री है जो कि आपको इवन 10-11 साल के स्टडी गैप के साथ भी एडमिशन दे देगा, वीज़ा दे देगा। तो हेयर इन केस ऑफ स्टडी गैप अगेन यूरोप इज 0 एंड यहाँ पे यूके को 1 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पॉइंट को, जिसके बिहाफ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं एंड उसके बाद इस वीडियो को सम अप कर देंगे। दैट इज पीआर। अब ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तानी बच्चा जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो इसी माइंडसेट से जा रहा है कि वो वहाँ पे सेटल होगा, उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वहीं पर ही अपनी लाइफ कंटिन्यू रखेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ रही होती है पीआर की। दोनों जगहों पे आफ्टर योर स्टडीज़ जब आप 5 साल तक टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट को देते रहेंगे तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगा। यहाँ पे पीआर के केस में हम दोनों को एक एक पॉइंट असाइन करेंगे एंड हियर यूरोप विल बी 1 एंड यूके विल आल्सो बी 1। गाइस ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी ऑफ दिस कंपैरिजन ऑफ यूके एंड यूरोप। ये मेनली पाकिस्तानीज के लिए बड़ी ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस हैं स्टडी के केस में, एंड यहाँ पे हर साल बहुत सारे बच्चे जा रहे होते हैं। तो वो इन पॉइंट्स को अपने सामने रखें, प्रोज एंड कॉन्स रखें एंड उसके बाद डिसाइड करें कि उन्होंने यूरोप जाना है या यूके जाना है। आज की वीडियो में जो हमने कंपैरिजन किया उसके रिजल्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 9 पॉइंट्स पे कंपैरिजन किया था एंड 1 पॉइंट टाई हुआ था। आज की वीडियो के कंपैरिजन के हिसाब से यूके इज अ बेटर ऑप्शन, बट आपने ये देखना है कि ओवरऑल जो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं उसमें आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको समहाउ आप कह सकते हैं कि चलें ये मसला अगर हो भी तो स्टिल मैं गुजारा कर लूँगा, एंड कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि ये नहीं, ये मसला मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, तो इस तरफ मैं नहीं जा रहा। आपने अपने लिए खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर दिखा दी है, डिसीजन इज योर्स। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड यस दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.